थे संख्या में पहला दिन क्या पढ़े थे? प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़े थे। हेलो। अब देखो प्राकृतिक संख्या में सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे पहला प्रश्न कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सा है? तो सबसे छोटी का बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग शुरू कहाँ से करते हैं प्राकृतिक संख्या को? एक से शुरू करते हैं ना। तो सबसे छोटी कौन सा हो जाएगा? एक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर पूछ दिया तो क्या बोलेंगे हम लोग? एक। अब दूसरा पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में भी पूछ सकता है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? जीरो से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? जीरो। क्या तुम लोग क्रम संख्या पढ़े हो? सम संख्या भी पढ़े हो, विषम भी पढ़े हो। कब जब नहीं पढ़े हो वो लोग एक बार यूट्यूब से देख लेंगे। अभी म्यूट कर लो, तुम लोग की तरफ से आवाज आ रहा हम लोग। आज इतनी संख्या का प्रश्न पढ़ेंगे, कैसे आता है? प्रश्न पढ़े कि कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे? नहीं, प्रश्न पढ़ते हैं। जैसे हम लोग दशमलव कल पढ़े थे ना प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है 178.6758 में 7 के स्थानीय मान का उत्तर बताओ। जो कल देख के आए हैं पहली बात तो बता देंगे इसका। पहला प्रश्न यही है कि एक सात आठ दशमलव छह सात पाँच आठ में आपके स्थानीय मान का अंतर बताओ। तो पहले देखो सात कहाँ है? सात के स्थानीय मान का अंतर। तो पहले सात को समझो। सात कहाँ पास है? यहाँ पास है ना। और कहाँ पास है? यहाँ पास है ना। अब देखो इस सात का स्थानीय मान क्या होगा? दशमलव यहाँ पास दशमलव में ये छोटा दिख रहा है और बड़ा दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है ना। दशमलव के इस पार को अलग देखते हैं हम लोग, इस पार को अलग के रूप में देखते हैं। ठीक है। इस सात का स्थानीय मान क्या होगा? इसके बाद कितना संख्या है? एक संख्या है ना। आपके पास एक संख्या है और ये दहाई की स्थान में है। तो इस सात का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 70। होगा कि नहीं होगा? देखो इस पार का दशमलव के इस पार है और ये कौन सा नंबर पे है? दूसरा नंबर पे। तो दशमलव के इस पार क्या लिखते हैं? इस साइड को पूरा जीरो बना देते हैं, दशमलव के इस साइड को। दशमलव का जो इस साइड है ना उसको जीरो लिख देते हैं, फिर क्या लिखते हैं? दशमलव। ठीक है। की तरफ से आवाज आ रही है ज्यादा। और क्या करते हैं? ये दूसरे नंबर पे है ना, ये दूसरे नंबर पे है सात जो है, इसको लिखते हैं। ये वाले को इसके पहले वाले को 20 शून्य बना देते हैं और सात को लिख देते हैं। इससे पहले जितने भी आ रहे हैं दशमलव के बाद जितने भी संख्या आ रहे हैं उसको सबको जीरो बनाते हैं, जिसका निकालना रहता है स्थानीय मान। तो कल पढ़े हैं हम लोग, कल या परसों पढ़े हैं। ठीक है। तो क्या बोला है? सात से स्थानीय मान निकालेंगे का अंतर बताओ। तो दोबारा वही बोलूंगा, अंतर बताना है ना दोनों में। तो अंतर कैसे बताओ? अंतर मतलब क्या होता है? अंतर मतलब क्या होता है? दोनों के बीच का डिफरेंस, कितना गैप है। दोनों के बीच में इतना जगह है कि इतना जगह है, इतना है।
वही देखना है, को देखना है। हाँ, गड़बड़ है। अब इन दोनों के बीच कितना जगह है, कैसे बनाएंगे? हटा के। ऐसे अंतर किसी में हम लोग चित्र में देखते हैं तो अंतर बताओ में क्या होता है? अंतर बताओ में खाली क्या करते हैं? ये दोनों का देखते हैं क्या क्या चीज सेम है। ये शून्य है, इसमें दो शून्य है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है। ऐसे इसमें देखते हैं ये 7, ये पॉइंट 0.07 है, ये 70 है बोलेंगे। नॉर्मल अंतर देखो। लेकिन गणित की भाषा में अंतर मतलब क्या होता है? घटाना। तब घटा देते हैं। देखो इसमें इकाई का क्या है? शून्य। तो इकाई के अंक की जगह हमें इकाई बनाना है। और दशमलव 07 जो है यहाँ पास रहेगा। ठीक है, ऊपर से अब इसको मिटा देते हैं। तो 70 के बाद दशमलव इधर है। अब यहाँ पास तो दशमलव नहीं है, लेकिन दशमलव के बाद हम लोग इसको 00 लगाएंगे तो भी इसको 70 ही पढ़ेंगे। नहीं, 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 जल्दी इसका आंसर बताओ तभी बन। इसको कैसे हल करते हैं कल बताया ना, आपको सिंपल हल करना है। अब इसका आंसर निकाल के बताओ, मैं देख रहा हूँ कमेंट में किसका आता है कल। चलो, हाँ, बताओ बताओ। हल करने आता है ना? चलो बताओ मेरे को आंसर। कॉपी पेन लेके बैठे हो? हाँ तो चलो इसको हल करो जल्दी। एक आटा क्यों दिख रहा है ना? अब देखो, पहले जो है यहाँ तो ये 7 है, 7 से शून्य को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो ये कहाँ से लेगा? पहले हासिल लेगा, तो यहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा ना। ये भी शून्य है, तो ये हासिल किससे लेगा? यहाँ से लेगा। और ये भी शून्य है, तो ये हासिल कहाँ से लेगा? यहाँ से लेगा। तो 7 से ले लिया तो एक हासिल लेके अच्छा कर गया। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ से एक यहाँ चला गया, ये शून्य और 10 हो जाएगा। लेकिन इस 10 से फिर ये हासिल ले लिया, ये वाला शून्य, तो ये क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, ये अब ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया। लेकिन इस 10 से भी एक हासिल लेने वाले, एक उधारी लेने वाले ये है, ये क्या हो जाएगा? 9। और ये क्या हो जाएगा? 10 आखिरी में। अब 10 से हम लोग को 5 घटाना है, सिंपल घटा, यहाँ पास दशमलव वहां पास तो लगाना ही है। दशमलव यहाँ पास स्पष्ट दिख रहा है ना। 10 में 7 घटाएंगे क्या आएगा? 8, 9, 10, 3 में पूरा प्लस 3, 3 आएगा। और 9 में शून्य घटाएंगे 9, 9 में शून्य घटाएंगे 9, 6 में शून्य घटाएंगे 6, 70.93। समझ गए? ऐसा ही प्रश्न आएगा कि स्थानीय बीच अंतर निकालो। पहला स्थानीय मान से क्वेश्चन पूछेगा, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, नहीं मान वाले में। तुम लोग को ढाई ढाई सैकड़ा हजार से पढ़ाया हूँ ना, पढ़ाया नहीं पढ़ाया हूँ। अब तुम लोग का लिख रहा है 99,000, 99,000। तो चलो अंकों में लिखो, 99,005 का अंकों में लिखो, कैसे लिखोगे बताओ? लिखो, मैं देख रहा हूँ तुम लोग कैसे लिख रहा है, कमेंट में बताओ। कमेंट मेरे को दिख रहा है, कमेंट में कैसे लिख रहे हैं 99,005 को। बाकी 59 जो आया है उसमें तुम दशमलव का लगाना भूल गए हो। 59.93 आएगा, ठीक है? 69.93, सॉरी पिछले का। अभी का कमेंट में लिखो क्या लिख रहे हो।
लिखो लिखो कैसे लिखोगे इसको? कैसे लेगा हम सभी का निकलना निकाल पड़ेगा। 99,500 को कैसे लिखोगे? सिंपल सा बात है, क्या है पहले 99,000 था, 99 मतलब कि 10,000 ना। तो क्या बनाओगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है? यहाँ तक क्या है? 99 मतलब 10 अंकों वाला क्या है? 90 हो गया, 99 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। 10 तो ऊपर वाला हिस्सा है, तो 10,000 वाले में ऊपर आएगा। अब क्या लिखना है तुम लोग को? 99,005। तो 99 लिख दिए, तो ये 1000 हो गया। अब 5 रुपए लिखना है, 5 इकाई में आ रहा है। 5 लिखोगे, समझ गए? तो समझे नहीं समझे? हेलो, आयुष, म्यूट कर लो अपने आप को। अब बताओ मेरे को, ये समझे कि नहीं समझे? 99,005 कैसे लिखे? पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 5 लिख दिए। 99 है, 1000। आइए म्यूट कर लो, बाहर का ज्यादा आवाज आ रहा है तुम्हारे तरफ से। हेलो, म्यूट का ध्यान रखो पर यार अपना। मैं बार बार म्यूट नहीं करते रहूंगा। हेलो, सुनाई दे रहा है? अब चलो मेरे को इसको लिख के बताओ कोई। हाँ, 17 लाख, 17 लाख, 1600, एक, 627, 17 लाख, 627। चलो कमेंट में लिखो इसका वो कैसे लिखोगे। सेम अप्रोच करना है, पहले लाइन खींचना है। 17 लाख मतलब 10 लाख को लाइन खींचोगे, 10 वाला है ना, 10 से ऊपर वाला डिजिट है, 10 से ऊपर का है, 10 से ऊपर वाला है ना। तो 10 लाख तक जितना तक 10 लाख को लाइन खींचोगे, 10 से ऊपर है ये, प्रति 10 से ऊपर आता है ना, 10 से बड़ा है ना 17, तो इसलिए 10 लाख तक का लाइन खींचोगे। तो बना, चलो लिखो इसको, मेरे कमेंट में लिख के दो उत्तर, समझे? कमेंट में देख रहा हूँ सभी का, कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ मेरे को। तो सुनाई दे रहा है मेरा आवाज क्लियर? आवाज सुनाई दे रहा है ना? तो लिखो इसको, कैसे लिखोगे? नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ। समझ में आ रहा है इसको? चलो ठीक है, मैं बता भी आता हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख तक क्यों गए? 17 लाख है, 17 में 10 से ऊपर है, इसलिए 10 लाख तक गए। ठीक है? अब इसको निरूपण करना है, इसको उतारना है। तो पहला क्या है? 17 लाख है, तो 10 लाख की जगह क्या लिखना है हम लोग को? 17 लाख। उसके बाद क्या है? 100। तो सैकड़ा क्या है ना, सैकड़ा में है, इसमें से कौन सा आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 600 है। ठीक है? 27 है, 27 क्या है? यहाँ है। और बाकी क्या क्या था? तो जीरो जीरो था, तो बाकी जो बचा बचे उसको। हाँ, क्या करते लिखिए। अब दूसरा प्रश्न की आता है, लिखो तुम लोग, 3 करोड़ 25 लाख 2,117।
लोगे इसको? तो कमेंट नहीं आ रहा। ठीक है प्राची, कमेंट करते रहो बीच बीच में। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता ही रहा हूँ ऐसे ही। गलत होके कोई दिक्कत नहीं, भाई बेईमानी कौन है? बोलते हैं ना, पुलिस के मारे कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो करते रहो, चाहे गलत हो कि सही, मेरे को आंसर चाहिए बस। तुम लोग गलत हो कि सही तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम ट्राई तो करना एटलीस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं बताऊं फिर से इसको भी, तो ठीक है एक बार इसको भी बताता हूँ, फिर इसके बाद दूसरे क्वेश्चन तुम लोग कर लो। इकाई करोड़ तक कम है, 30 करोड़ तक, ये 10 करोड़ से कम है तो हम लोग 1 करोड़ तक जाएंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अरे तुम्हारे तरफ से बहुत आवाज आ रहा है, बार बार तुम लोग ऑन कर ले रहे हो, म्यूट तो ऑन मत करो, दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के तीन अंक में सबसे बड़ी संख्या निकालने को क्या करेंगे? पहले 3 लाइन खींचेंगे, 3 लाइन खींच दिए। अब 3 लाइन पर सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए 3 लाइन अलग से और खींचेंगे। ठीक है, बड़ी और छोटी संख्या में अंतर है, तो पहले बड़ी है। इस संख्या से बनेगी ना बड़ा और छोटा संख्या। अब बड़ा बनाना है तो हम लोग को बड़ा संख्या चाहिए, है ना, तभी तो बड़ा रखेगा ना। अब बड़े बड़े लाइन लगाना है तो हम लोग को बड़ा आ, बड़े आदमी तो चाहिए ना, तो लाइन लगाओगे। तो सबसे पहले बड़ा संख्या क्या है? 9। तो बड़े संख्या बनाना है तो 9, 9, 9 हो गया। छोटा संख्या इसमें क्या दिख रहा है? इसमें जीरो दिख रहा है सबसे छोटा संख्या, तो जीरो जीरो डाल दिए यहाँ, लेकिन यहाँ भी जीरो डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। सबसे छोटा संख्या यहाँ पे डाल दिए तो शून्य हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया, ये 3 अंक का नहीं है, एक ही अंक का है। तो इसको ये ना लिख के क्या लिखते हैं बताया था? एक। तो ये क्या हो गया? 100। और दोनों के बीच क्या निकालना है? अंतर। अब घटा दो दोनों को, क्या आएगा? 899। ठीक है, हम क्या नहीं समझे? तो 3 अंकों को अगर आप पूछ के क्या पूछेगा? अगला प्रश्न क्या पूछेगा 3 अंकों को ना पूछ के? कितने जाएगा कि नहीं कितने जाएगा? इसी को थोड़ा सा दूसरा चीज करते हैं। 5 अंकों की, हर बार हम ये सोच के करो, आज बाहर का आज बाहर है वहाँ, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा चीज डालते हैं, विभिन्न अंकों से बनी आठ अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अंकों की नहीं, 3 अंकों की नहीं, सबसे छोटी संख्या, ठीक है, सबसे छोटी संख्या। कोई बोलेगा? ठीक है फिर बताते हैं। अंतर क्या पूछ रहे हैं उन्होंने? विभिन्न अंकों का, विभिन्न अंकों से बनी बोल रहे हैं ना, विभिन्न अंकों से बनी,
पहले तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, तो 4 अंक पहले निकाल लो। ये निकल गए 4 अंक, 1 2 3 4। अब 3 अंक निकालना है, फिर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर, तो 3 अंक निकालना है, 1 2 3। लेकिन कैच क्या है, इसमें ट्रिक क्या बोले हैं कि क्या बोले हैं, विभिन्न अंकों। विभिन्न मतलब क्या होता है पता है ना, या तो लिखा रहेगा भिन्न भिन्न अंकों से, भिन्न भिन्न अंकों से इसके जगह लिखा रहेगा, या तो विभिन्न अंकों से, या फिर अलग अलग, अलग अलग। जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, 9 बड़ा है तो 9 9 9 9 लिख देते थे ना, तो ये काम इसमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि विभिन्न अंक बोल रहे हैं। विभिन्न मतलब कि अलग अलग अंक, तो ये नाव नहीं रहेगा। एक बार नाव यूज कर लिया तो दोबारा नाव नहीं आएगा। यही है कैच फ्रेज इसका। तो अब देखो, 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि समझ में आते रहे, ठीक है। अब देखो, सबसे बड़ी संख्या बनाना है 4 अंकों की, तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए तो सबसे बड़ा पहले चाहिए। 9 हो गया। अब देखो, यहाँ पर दोबारा फिर 9 लिख सकते हैं, तिबारा भी 9 लिख सकते हैं, चौराहा भी 9 लिख सकते थे, लेकिन भिन्न भिन्न बोल दिया, अलग अलग। भिन्न भिन्न अलग अलग मतलब कि 9 को दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो 9 के बाद सबसे बड़ा कौन सा है, बताओ। 8 है, 8 का उपयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, 8, उसके बाद 4, उसके बाद 6 बढ़ाएंगे, ठीक है। ये बन गया सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या बनाना है। सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करते थे पहले, सबसे छोटी संख्या को डाल देते थे यहाँ पर, यहाँ पर क्या डाल देते थे, 1, ठीक है। तो 1 तो डाल दिए, फिर शून्य को भी डाल दिए, लेकिन अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या डालेंगे, शून्य को दोबारा तो डाल नहीं सकते। 1 का पत्ता कट गया, शून्य का पत्ता कट गया, ये हट गया, ये हट गया। इसके बाद छोटा संख्या क्या है, छोटा संख्या बनाना है ना, तो इसके बाद छोटा संख्या क्या है, 2। तो यहाँ पास को डालेंगे। अब दोनों को घटाना है, 9 4 8 75 माइनस 102। घटाओ अब इसको, 6 में 2 गया, 3 4 5 6, 4 उंगली खुल गया, 4 आ गया। 7 में शून्य गया, 7, 8 में 1 गया, 9,774। ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं सोचता हूँ, तो जो बोला है प्रश्न में हम लोग उसी को करेंगे ना। विभिन्न मतलब समझ गए हम ना, भिन्न मतलब अलग अलग। अब क्या प्रश्न पूछ सकता है, तुम लोग को पूछेगा। विभिन्न अंकों से बनी, सिंपल प्रश्न पूछता हूँ। विभिन्न अंकों से बनी बनी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें दहाई में, दहाई में 5 हो, बनाओ। थोड़ा सा शब्द चेंज कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है। पहले तो 4 अंकों को बनाना है, 4 अंक बनाना है तो पहले 4 लाइन खींच दो भाई। ये आ गया हमारा, 4 लाइन आ गया। सिंपल अलग अलग दिख रहा है ना, मोबाइल में जुट थोड़ी नहीं आ रहा है, जुट से नहीं आ रही है ये अंक जो है, ठीक है। 4 लाइन खींच लिए। अब बनाना है हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया।
अब छोटी से छोटी संख्या बनाना है तो छोटी से छोटी चीज करेंगे ना। तो जीरो, जीरो सबसे छोटा है तो जीरो, जीरो, जीरो। और यहाँ पास क्या लेते हैं, एक को लेते हैं, तो जीरो लेंगे तो फिर हो जाएगा। नीचे में इसलिए लिखा हूँ क्योंकि इसमें ये तो छोटी संख्या बन गया 4 अंकों की, लेकिन इसमें कुछ कैच फ्रेज है। क्या बोल रहा है कैच फ्रेज, मतलब कि कुछ अलग से बोला है साथ में विभिन्न अंकों की, मतलब कि कोई भी रिपीट नहीं होगा। एक बार आ गया जो, एक बार वो बोलते हैं ना, एक बार से दिल नहीं भरता भूखे देख मुझे दोबारा। ये दोबारा देखने वाला सिस्टम नहीं है इसमें। एक बार में दिल भर गया, दोबारा मत देखना, दोबारा मत नजर आना। बोलते हैं ना किसी को धमकी देते हैं दुश्मन को, तू दिख गया है अगले बार मेरे को नहीं दिखना। तो एक दिख गया है, शून्य दिख गया है, दोबारा मत देखना बोलेगा वो। और उसमें भी और क्या है, छोटी छोटी संख्या तो बनाना है, लेकिन दहाई में क्या लिखना है, 5 हो। तो दहाई का स्थान क्या से भर गया है, दहाई में क्या हो, 5 हो, तो इकाई दहाई, दहाई का स्थान क्या से भर गया है, 5 से ऑलरेडी। देखो कैश फ्रेज है ना, दहाई में 5 भर, 5 बोला है, 5 हो तो बनाओ जिसमें दहाई में 5 हो। तो 5 को पहले भर दिया हम लोग, पहला प्रायोरिटी दे दिए। अब बोलो, अब क्या है, अब तो बाकी में कोई प्रायोरिटी देने के लिए नहीं बोला, कोई चीज का बोला नहीं है, 4 अंक की छोटी संख्या बनाना है। तो एक तो हो ही गया और जीरो आ गया, तो एक और जीरो का पत्ता कट। तब यहाँ पास क्या आएगा, किसका पत्ता बचा है, 2 का बचा है, तो 2 आएगा। 3 आता है तो 1053 हो जाता है, 1053 तो 1052 से बड़ा है ना। तो छोटा बनाने के लिए छोटा छोटा को पकड़ो, बड़ा बनाने के लिए बड़ा बड़ा को पकड़ो। समझ गए, समझे कि नहीं समझे, प्राची समझ में आया। हेलो, और बाकी लोग तो समझ में आया। अब देखो, ये चीज तो बोल दिया मैं। अब इसी में क्या चीज पूछ सकता है और क्या तरीके से पूछ सकता है, तो मैं दे दिया सिंपल, इसमें कोई अंत नहीं दिया है, लेकिन मान के चलो संख्या दे दिया क्या, एक प्रश्न दे दिया है, क्या प्रश्न दिया है सिंपल। एक संख्या दे दिया, कुछ भी मान के चलो, 9, 5, 2, 4, 0, 3। कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाओ, और कोई भी दोबारा नहीं आए, छोटी संख्या बनाओ और कोई भी संख्या दोबारा ना आए। कोई भी संख्या की, प्रश्न क्या बोलेगा, कोई भी संख्या की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब कि वही होता है, रिपीट मत हो, दोबारा ना आए। हिंदी का शब्द भी बताते जा रहा हूँ, देख ध्यान से रखना। पुनरावृत्ति मतलब दोबारा ना आए। अब क्या दिया है, अब नंबर दे दिया, संख्या दे दिया है, अब उससे बनाना है। तो पहले संख्या को साइड में मतलब हम 5, 2, 4, 0, 3। कितना अंक बनाना है, 6 अंक का। पहले बड़ी संख्या बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 लाइन। अब उसके बाद छोटी संख्या के लिए भी खींच देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बताओ बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे बड़ी, ये बड़ी वाला है ना, बड़ी वाला, सबसे पहले बड़ा संख्या चाहिए हम लोग को। तो सबसे पहले बड़ा संख्या कौन सा है, 9 दिख रहा है। तो सबसे पहले में क्या आ गया, 9।
अब दोबारा 9 नहीं आएगा। अब बड़ी संख्या बनाना है तो 9 तो कट गया, 9 का पत्ता कट। अब उसके बाद बड़ा संख्या कौन सा है? 5 दिख रहा है, तो अब 5 आएगा। कभी तक तक। अब इसके बाद 5 के बाद बड़ी संख्या कौन सा दिख रहा है? 4 दिख रहा है, तो 4 लिख दो। 4 का। अब इसके बाद बड़ा संख्या कौन सा दिख रहा है? 3। 3 का भी पत्ता कट। फिर क्या है? 2। 2 का भी पत्ता कट। फिर क्या है? शून्य। शून्य का भी पत्ता कट। ठीक है। ये हो गया बड़ी से बड़ी संख्या। ये बन गया बड़ी से बड़ी। अब कौन सा संख्या से बना है? 9, 5, 2, 4, 0, 3। अब छोटी छोटी संख्या बनाना है, तो सबसे छोटा संख्या कौन सा है? शून्य है ना। लेकिन अगर शुरू में शून्य डाल देंगे तो ये तो 5 अंक की संख्या बन जाएगा ना। 1, 2, 3, 4, 5। शून्य को शुरू में कभी नहीं डालते। तो सबसे छोटा संख्या कौन सा है उसके बाद, शून्य के बाद? 2 है ना। तो 2 को डाल दो यहाँ। समझ गए? अब 2 का पत्ता कट। अब 2 के बाद अब तो शून्य को डाल सकते हैं ना, शून्य का उपयोग कर सकते हैं। तो शून्य का पत्ता खोलो, तो शून्य डाल दिए। अब 2 और शून्य के अलावा अब तीसरा छोटा संख्या कौन सा है? छोटा बनाना है तो छोटा छोटा कर लेना पड़ेगा। कौन सा है? 3। तो 3 को डाल दो, 3 का पत्ता कट। उसके बाद कौन सा है? 4। 4 का पत्ता कट। उसके बाद कौन सा है? 5। 5 का पत्ता कट। उसके बाद कौन सा है? 9। 9 का पत्ता कट। देखो बन गया ना 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या इसी संख्या से। अब इसमें एक और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? ये बनाओ बोल सकता है, और उसके बाद इसका अंतर भी निकालो बोल सकता है। तो अंतर निकाल लोगे ना, दोनों में घटा दोगे। सिंपल। समझ गए? समझ गए? सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी। जो अगर नोट्स नहीं बना पा रहा है वो क्या करेगा कि दोबारा यूट्यूब पे डलाएगा, तब देख लेगा, उसका नोट्स बना लेगा। ऐसे यहीं पास आके इसको समझ तो गए हो, यहाँ पास को रोकना, पॉज करना, फिर लिख लेना। ठीक है। अब देखो, अब इसी में थोड़ा सा ट्रिकी और खेलेंगे हम लोग। यही सब क्वेश्चन पूछेगा तुम लोग से। 9, 5, 0, 2, 4 का प्रयोग करके, का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या बनाओ। समझ गए? प्रश्न समझ में आ रहा है? हेलो, सुनाई दे रहा है प्राची आवाज? इसमें क्या क्या स्ट्रेस है? 4 अंक, 5 अंक है ना, तो पहले तो 5 अंक दे दो। 5 अंकों का ही बनाना है ना। 5 अंक दे दिए। किसी को क्या क्या देना है उसमें? 9 देना है, 5 देना है, 0 देना है, 2 देना है, 4 देना है। ठीक है। देखो, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका जवाब देना। म्यूट अनम्यूट करके जवाब देना, क्या बोल रहे हो तुम लोग की तरफ से। क्या वो आता है कि सबसे बड़ा संख्या सबसे छोटा संख्या बनाना है ना, तो आखिरी में क्या रहेगा? सबसे बड़ा रहेगा ना, तब तो सबसे छोटा संख्या बनेगा। कैसे? अगर सबसे बड़ा संख्या बनाना रहता है तो शुरू में रहता है सबसे बड़ा संख्या। लेकिन अगर तुम लोग को सबसे छोटा संख्या बनाना है तो आखिरी में रहेगा सबसे छोटा संख्या। ठीक है। सबसे बड़ा संख्या आखिरी में रहेगा, सॉरी।
मुंह से थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है। सबसे छोटा संख्या बनाना है तो सबसे आखिरी में क्या रहेगा? सबसे बड़ा वाला। हाँ, ये तो है। अब देखो कैट फ्रेज यहाँ पर क्या है? सबसे छोटी तो बनाना है, लेकिन साथ में क्या है? सम संख्या। सम भी तुम पढ़े हो ना, कल ही पढ़ा है सम संख्या, सम संख्या। दोनों का क्या नियम है? सम संख्या के लिए 2 से भाग जाना चाहिए, या फिर आखिरी में इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 रहना चाहिए इकाई अंक में। ठीक है? या फिर विषम संख्या का क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9 होना चाहिए इकाई अंक। ठीक है? समझ गए? अब देखो, अगर हम लोग 9 डालेंगे, आखिरी इकाई अंक है ना, यहाँ अगर 9 डालेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ तो? विषम संख्या बन जाएगा। इकाई अंक में अगर 9 डालेंगे, इधर तो कुछ भी रहे चाहे, इकाई अंक को देखना है, इकाई अंक में हम लोग 9 डाल रहे हैं तो विषम संख्या बन जाएगा। कैसे? समझ में आया ना? विषम संख्या बनाने के लिए क्या चाहिए हम लोग को? ये इकाई अंक चाहिए। तो इसमें कौन सा सम संख्या बनाने के लिए इकाई अंक होगा? 0 होगा या तो 2 होगा या तो 4 को डालना पड़ेगा। कौन सा डालेंगे? या तो 0 डालोगे, या फिर या तो 9 का पत्ता यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है? या 2 डालोगे या 4 डालोगे। सम संख्या बनाने को बोला है तो पहले इकाई अंक को फिक्स कर लो कि क्या डालोगे। ठीक है? या तो ये डालेगा या तो ये डलाएगा या तो ये डलाएगा। अब तीनों में से फैसला करते हैं कि कौन सा डलाएगा। यहाँ क्या बनाना है? सबसे छोटी संख्या। सम तो बनाना है, तो सम के लिए तो 0 डलाएगा, 2 डलाएगा या 4 डलाएगा। ये तीनों में से एक संख्या यहाँ डालेगा। लेकिन सबसे छोटी बनाना है, तो सबसे छोटी के लिए क्या होती है? आखिरी अंक जो है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा इन तीनों में से कौन सा है? कौन सा है तीनों में सबसे बड़ा? तब 4 ही तो है ना सबसे बड़ा। तो यहाँ क्या डाल दोगे? 4। तो इकाई अंक वाला क्लियर हो गया। अब ये क्या बन गया? सम संख्या। तो 4 का पत्ता कट। बन गए? बाकी समझ में आया? तो लिखना जरूरी था। सम संख्या है, और 0 आएगा या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा। 4 इसलिए आएगा क्योंकि सबसे बड़ा है। लास्ट में बड़ा रहना चाहिए। लास्ट में बड़ा को चुनते हैं, आखिरी जो है बड़ा रहेगा। ठीक है? ये समझ में आ गया? अब इधर को तो कोई, इधर को तो कोई नियम बोला नहीं है, सम संख्या रहना चाहिए बस बोला है। अब इसी हम बोल देते कि दहाई में 5 रहेगा तो दहाई में 5 डाल देते। ठीक है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला है। अब देखो, अब बनाना है सबसे छोटा संख्या। अब इसको छोड़ दो, इसको इग्नोर मारो, ये वाला इग्नोर मारो। तो बोलो तू मेरे क्या है? बस ध्यान नहीं देता, कौन नहीं जानता है, ऐसे बोल रहा हूँ बिहार की। 4 संख्या को देखो खाली। 4 संख्या में क्या बचा है? 9, 5, 0, 2। सबसे छोटी संख्या बची, तो सबसे छोटा शुरू में डालते हैं। तो शुरू में 0 तो नहीं डालते, क्योंकि 0 डालोगे तो 3 अंक हो जाएगा। इधर से 3 अंक बचेगा। 0 नहीं डालोगे, उसके बाद छोटी संख्या क्या है? 2। तो क्या डालोगे? 2। अब 2 के बाद 0 को डाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है? अब 0 के बाद 0 का पत्ता कट। अब क्या आएगा? 5 का पत्ता। तो 5 भी हो गया कट। फिर क्या आएगा? 9 का पत्ता। 9 का पत्ता आ गया कट। उत्तर क्या हो जाएगा? 20,593। कम संख्या भी है और सबसे छोटी भी है, और इसी सबसे मिलके बना है। तो देखना है कि क्या बोल रहा है।
क्या हम लोग से प्रश्न मांग रहे हैं? समझ गए? प्राची, कैसे प्राची? बाकी लोग तो कुछ बोलते नहीं है, तुम भी नहीं बोल रहा। बताओ, समझे कि नहीं समझे? क्या है? पैटर्न प्रश्न जितना भी दिया है, देखा होगा, क्या बोलते हैं, ये सब का नोट्स कब बनाना है, जब यूट्यूब में दोबारा देखा गया, एक बार और देख लेना, काट के दे दूंगा। तो उसमें यही पास को आके रोक के देखने की जरूरत नहीं है पूरा वो को, यहाँ पर जैसे ही पूछे तो पूरे वो को फिर बना लो, या फिर मैं ही स्क्रीन शॉट करके दे दूंगा, वो भी दिक्कत नहीं है। ऐसे ही प्रश्न तुम लोग को पूछेगा। अब कभी आरोही अवरोही का पढ़े हो? आरोही अवरोही क्रम पढ़े हो? हेलो? हम्म? नहीं पढ़े हो? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। आरोही, आरोही, अवरोही, हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे लोग कि कौन सा बढ़ते हैं कौन सा घटते। तो ये है क्या? आरोही मतलब बढ़ते, बढ़ते क्रम। ये तो पढ़े ना, बढ़ते क्रम घटते क्रम। ये क्या हो? घटते क्रम। अब इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक नहीं, मतलब कि थोड़ा सा कहानी से रिलेट करके पढ़ो। आरोही, अवरोही को क्या पढ़ सकते हैं हम लोग? अब रोही, अलग अलग कर कैसे पढ़ सकते हैं? अब तुम को मान के चलो, सपोज 15 चॉकलेट है तुम्हारे पास, कितना है? 15 चॉकलेट है। धीरे 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 करके तुम्हारा चॉकलेट जो है घटते जा रहा है। मान के चलो तुम्हारे पास चॉकलेट है, सबको चोरी करते जा रहे हो, धीरे धीरे करके तो घटते जा रहे हो ना। तुम लोग को क्या आएगा? रोना आएगा, रोगे। अब क्या करोगे तुम लोग? रोगे, घट रहे थे, रो रहे हो, मेरे पास चॉकलेट है, कम हो रहा है, रो रहे हो, रो रहे हो। तो अब रोही मतलब रिलेट कर सकते हो घटते क्रम से। तो तुम्हारे पास कुछ चीज घटते रहता है, चॉकलेट घटेगा, तो तुम लोग रोगे। तो अब रोही, तो यहाँ का इससे क्या रिलेट कर सकते हैं? घटते क्रम। और जब ये घटते क्रम होगा तो अल्टीमेटली और भी मतलब क्या हो जाएगा? बढ़ते क्रम। तो एक चीज याद हो गया, तो एक चीज अपने आप याद हो सकता है। बढ़ते क्रम में मान के चलो, 6 है, 7 है, 4 है, 8 है, 9 है, इसको लिखता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब कि पहला संख्या छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा होते जाएगा। तो पहले क्या कर रखोगे? सबसे छोटा क्या है? 4, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ये क्या हो गया? बढ़ते क्रम में। बढ़ रहा है ना, पहले संख्या से दूसरा संख्या बढ़ा, फिर तीसरा संख्या, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर घटते क्रम। घटते क्रम में क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा संख्या को पहले लिखेंगे। तो 9, 8, 7, 6, 4। अब रोही का भुलाओगे तो सही ना? अरे, याद हो गया ना? अरोही अरोही कैसे याद करना है? चॉकलेट जो है घट रही है इस बार। अब देखो, ऐसा सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा, देगा आरोही आरोही का ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा, ये तो एक ही आंसर है। उसमें क्या देगा? बड़े बड़े अंकों का देगा। 30,000, 30 क्या होगा? 30,000, 330, क्या हो गया? ये हो गया। अब देखो इसको क्या लिखना है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब, आरोही मतलब कि अवरोह घटते क्रम होगा, और अवरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो हम लोग पहली बार लिख गए, छोटे वाले लिखिए, ठीक है।
सबसे पहले किसको लिखोगे? छोटे को। तो इन तीनों में छोटा कौन सा दिख रहा है? तीनों में 3 है। यहाँ भी शून्य 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 है, यहाँ शून्य है, यहाँ 3 है, यहाँ शून्य शून्य है। तो भाई यहाँ 3 है सैकड़ा में, तो इससे तो बड़ा हो गया ना। ये बड़ा है, सबसे बड़ा। और ये भी शून्य है, तो ये दोनों में देखना है तुम लोग को। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, दवाई में। अब इसमें शून्य है, इसमें 3 है, तो कौन सा बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया। तो दूसरे नंबर पे ये बड़ा हो गया, मतलब